अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है कमेंट्स रिस्पांस की वीडियो। तो ये वीडियो सबके लिए ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उनके लिए तो है ही जिन्होंने कमेंट्स किए हुए हैं, क्योंकि उनको उनके सवालात के जवाबात मिलने वाले हैं। लेकिन जिन्होंने कमेंट्स नहीं भी किए हुए उनके लिए भी ये उतनी ही इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि बहुत से बैंक से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके माइंड में होते हैं और आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाती है। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। सबसे पहले है जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही प्लीज़ नेक्स्ट हर बैंक में भी ऐसी ही वीडियो बनाएं, थैंक्स। अच्छा, ये मैंने डेबिट कार्ड्स के चार्जेस पर बनाई थी बैंक अल हबीब के। तो ये उन्होंने कहा है कि बाकी बैंक्स की भी बनाएं, तो मैंने मेरे ख्याल से मिज़ान बैंक की भी बनाई हुई है, HBL की भी बनाई हुई है। बाकी की भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं बना दूँ। नेक्स्ट है जी ऑलरेडी अकाउंट है, ये इन्होंने कमेंट किया है HBL के फ्रीलांसर अकाउंट के ऊपर कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, फिर सिर्फ ESFCA ओपन करना होगा। जी बिल्कुल, आपको ESFCA सिर्फ लिंक करवाना होगा अगर आपका ऑलरेडी फ्रीलांसर अकाउंट ओपन हुआ हुआ है। नेक्स्ट है 50 के अबव पर 0.8% हुआ है, या जो 1.2% न्यूज़ थी वो। इनका बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ये मैंने एक वीडियो बनाई थी डिटेल में कि जुलाई 2025 से अब विद होल्डिंग टैक्स अपडेट कर दिए गए हैं। जो आपको प्रॉफिट के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स कट होता था वो भी अपडेट चेंज कर दिया गया है। फाइलर का 15% से 20% कर दिया गया है, और नॉन फाइलर का 35% से 40%, यानी कि 35 से 40% कर दिया गया है। ठीक है। और जब आप 50,000 से ज़्यादा की अमाउंट निकलवाते थे, जो आपको विद होल्डिंग टैक्स चार्ज होता था, अब उसका रेट भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। इनका क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जो रूमर्स उठी हुई थी कि अब 0.6% से डबल कर दिया जाएगा, यानी कि 1.2% कर दिया जाएगा, तो क्या 1.2% वाली न्यूज़ सच है या 0.8% हुआ है? तो ये मैंने इस वीडियो में डिटेल में आपको बताया है बैंक के सर्कुलर के एविडेंस के साथ कि अब इसका रेट जो है विद होल्डिंग टैक्स का, अगर आप 50,000 से ज़्यादा की अमाउंट निकलवाते हैं तो आपको टोटल अमाउंट के ऊपर 0.8% चार्ज होगा, 1.2% चार्ज नहीं होगा। ठीक है। पहले 0.6% था, जो कि अब बढ़ा के 0.2% बढ़ा के 0.8% कर दिया गया है। डबल वाली न्यूज़ फेक थी। नेक्स्ट है जी डोरमेंट अकाउंट, क्या सिर्फ अकाउंट यूज़ ना करने की वजह से होता है या कोई और भी वजह होती है डोरमेंट होने की? देखें, जो डोरमेंट होता है ना अकाउंट, वो इस्तेमाल ना करने की वजह से होता है। बाकी अगर अकाउंट जो बंद होते हैं ना, उसको डोरमेंट नहीं कहते, उसको कहते हैं या तो फ्रीज़ हो जाता है आपका अकाउंट, यानी कि एक ऑप्शन होती है वहाँ पे बैंक वाले फ्रीज़ मार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके अकाउंट की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रुक जाती हैं। या फिर नो डेबिट मार्क कर देते हैं कि आप अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं, लेकिन डेबिट ट्रांजैक्शंस नहीं करवा सकते किसी भी रीज़न की वजह से। अब किस किस रीज़न की वजह से आप जो है वो डेबिट नहीं करवा सकते या आपका अकाउंट आर्जी तौर पे बंद कर दिया जाता है, तो उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक मैं आपके कमेंट के रिस्पॉन्स में भी मेंशन कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, आप वो लाजमी चेक कर लीजिएगा। बाकी जो डोरमेंट का लफ्ज़ है वो सिर्फ उसी सिनेरियो में होता है जब आप 6 महीने या 1 साल अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है ATM मशीन पर जाकर अपना न्यू बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है? नहीं, ATM मशीन के ज़रिए अभी न्यू बैंक अकाउंट ओपनिंग यानी कि अकाउंट ओपनिंग नहीं होती है। उसके लिए आपको ब्रांच या फिर ऑनलाइन इनके डिजिटल अकाउंट ओपन करने होते हैं। नेक्स्ट है आवाम का भरोसा तोड़कर अच्छा नहीं किया, लोगों ने ज़मीन सेल करके अकाउंट ओपन किया था, आप लोगों ने मायूस कर दिया। देखिए, अब मैंने तो मायूस नहीं किया, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना। अगर रेट्स डाउन हो जाते हैं तो उसमें तो मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्म करती हूँ, बाकी रेट्स डाउन करना तो गवर्नमेंट या बैंक वालों का काम है। नेक्स्ट है बेबी अंबर का, मेरा लाहौर ब्रांच में अकाउंट हो लेकिन मैं कराची की ब्रांच से अपने अकाउंट में मिलियन डिपॉजिट करूं, तो कराची ब्रांच को कोई फ़ायदा होगा या सिर्फ मेरी पेरेंट लाहौर ब्रांच को? नहीं, देखें, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट होगा, ठीक है, उस अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। बेसिकली आप कहीं से भी करवाएं, किसी भी शहर से करवाएं, लेकिन जो फ़ायदा है आपकी पेरेंट ब्रांच को होगा, किसी और को नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम मैं UBL बैंक में जून के मंथ में प्रीमियम कस्टमर हुआ था, मगर अभी तक कोई बैंक से गिफ्ट बॉक्स नहीं आया। कहीं बैंक वाले ने खुद अपने पास तो नहीं रख लिया? देखें, जो प्रीमियम कस्टमर होती है ना, तो वो सबको ही गिफ्ट नहीं भेजते, और गिफ्ट भी हर दफ़ा नहीं भेजते। शादो नादर कभी कोई चीज़ हो या उनका कोई इवेंट हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो वो भेज देते हैं, लेकिन हर दफ़ा या हर कस्टमर को नहीं भेजा जाता, सिलेक्टिव कस्टमर्स को भेजा जाता है। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा डिपॉजिट्स वाले वहाँ पे प्रीमियम कस्टमर्स अवेलेबल हों। नेक्स्ट है जी
मिस मेरे CNIC अपडेट किया है लेकिन एंड पे सर्विस इज़ इनएक्सेसिबल आ जाता है, नहीं हो रहा, कोई ऑप्शन बताएं। अच्छा, ये जो है ना, ये आपने ये UBL की मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए जो CNIC अपडेट करते हैं, ये उसका तरीका मैंने बताया था। अगर आपका इस तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके पहले अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन लें कि अकाउंट आपका एक्टिव है, सारा कुछ ओके है। फिर उसके बाद अगर फिर भी सेम एरर आ रहा है तो आप हेल्पलाइन वालों से ही पूछें कि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका मुझे आइडिया नहीं है। नेक्स्ट, नाइस इन्फॉर्मेशन वीडियो, थैंक्स माई प्लेयर। आसान अकाउंट में अवेलेबल है, क्या चीज़ कही है? अच्छा, ये इन्होंने HBL के क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स पे कहा है कि आसान अकाउंट में अवेलेबल हैं। आसान, देखें, अकाउंट का क्रेडिट कार्ड से कोई लिंक नहीं होता। क्रेडिट कार्ड एक सेपरेट प्रोडक्ट है और अकाउंट सेपरेट प्रोडक्ट्स हैं। और आसान अकाउंट में पता नहीं आपने किस सिनेरियो में पूछा है कि अवेलेबल हैं, तो ये क्वेश्चन क्लियर कर दें अपना। नेक्स्ट है, HBL का एटवर्क अकाउंट क्या है, क्या इसके ATM के एनुअल चार्जेस नहीं होते? क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो ऑलरेडी करंट अकाउंट ऑफ सैलरी यूज़ कर रहा है उसको एटवर्क पे कन्वर्ट करवा सकता है? काइंडली गाइड दिस। एटवर्क अकाउंट के ऊपर पहले भी शायद आपने ही कमेंट किया था या किसी और ने किया था, सेम कमेंट्स ही थे और सेम क्वेश्चन थे, तो मैंने डीपली एक्सप्लेन किया था। एनीहाउ मैं फिर आपको बता देती हूँ। एटवर्क अकाउंट बेसिकली चाहे वो HBL का हो या किसी भी बैंक का एटवर्क अकाउंट हो, एटवर्क अकाउंट होता है कंपनी की तरफ से, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और वो उस बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लेती है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, 100 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे, वो तमाम के तमाम एम्प्लॉयज़ का अकाउंट आपके ही बैंक में खोला जाएगा, चाहे वो आपकी ब्रांच हो या आपकी अलावा कोई और ब्रांच हो, लेकिन HBL में ही खोला जाएगा। तो HBL वाले क्या करते हैं, फिर सारे एम्प्लॉयज़ को नहीं बुलाते हैं, बल्कि उस कंपनी के साथ एक ही एग्रीमेंट होता है, ठीक है, और वो HBL वाले कुछ अपने इनके स्टाफ को ले जाके वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की बायोमेट्रिक करवा लेते हैं, डिवाइस ले जाते हैं, पोर्टेबल डिवाइस भी होती है, आप बैंक वालों के पास बायोमेट्रिक करने के लिए डिवाइस ले जाते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन एक्सेल की सूरत में कंपनी वाले उनको प्रोवाइड कर देते हैं और लमसम एक बर्ग की सूरत में अकाउंट ओपन हो जाते हैं। और इनको 100% सर्विसेज फ्री होती है, ATM कार्ड भी फ्री होता है, SMS भी फ्री होते हैं, 1 लिंक चार्जेस भी फ्री, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ इनको फ्री होता है। अब बैंक वालों को क्या फ़ायदा होता है इस चीज़ का कि जाहिर बात है, जब 500 या 1000 या 100 कस्टमर्स की सैलरी एकदम बैंक अकाउंट में आती है तो उस ब्रांच का क्लोजिंग बैलेंस, मंथ एंड का जो क्लोजिंग डिपॉजिट होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो फौरी अपनी सैलरी निकलवा लेते हैं, वरना ज़्यादातर लोग उसमें रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्लोजिंग अच्छी हो जाती है और नंबर ऑफ़ अकाउंट्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसमें बहुत से कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनकी लाखों में सैलरी होती है और वो सेविंग कर रहे होते हैं, यानी कि काफ़ी हद तक बैंक वालों को काफ़ी फ़ायदा होता है। इस वजह से नेटवर्क अकाउंट वालों को काफ़ी फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन आप इंडिविजुअली इसको ओपन नहीं करवा सकते, यानी कि कंपनी के बिहाफ के बगैर आप इसको ओपन नहीं करवा सकते। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपका ऑलरेडी एक सैलरी अकाउंट है तो आप इस नेटवर्क अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकते। ये बेसिकली कंपनी की तरफ से ही ओपन होता है, जब तक कंपनी आपको लेटर नहीं देगी या कंपनी जो है उसका एग्रीमेंट नहीं हुआ होगा उस बैंक के साथ, आप उस बैंक में नेटवर्क अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये थे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत से क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आपसे रिलेट करता था या आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई है, तो मेरे चैनल को उन लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।